चलो भाई, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, जय श्री राम। देखो, हम लोगों ने स्टार्ट किया था सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री क्लास 12। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था ओनली इंट्रोडक्शन, और इस क्लास में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं ना, ये आपने पढ़ लिया था। अगला जो टर्म होगा इसमें, उसका नाम है कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, आपने अगर मान लो कोई भी सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, सपोज करो आपके पास क्या एक बीकर है, इस बीकर में अलग अलग दो कंपोनेंट है ना, वही कंपोनेंट है। मान लो ये इसमें मान लो वाटर है, ठीक है ना। इस वाटर में आपने क्या करा, एक शुगर का कुछ अमाउंट मिक्स किया। ठीक है, ये है शुगर। अब आपने इसमें क्या डिजोल्व, अब हमको ये मतलब देखना है कि प्रति लीटर, मैंने क्या कहा, पर लीटर या फिर पर 100 ग्राम या पर 100 ml जो सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट की अमाउंट कितना है उसका मेजरमेंट करना है। ठीक है, अलग अलग जो होता है ना, हमारे पास क्या होता है, कंसंट्रेशन टर्म होता है सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की अमाउंट को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट की अमाउंट के मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। ठीक है ना, यानी कि अगर हम इसको डिफाइन कर ले यहां से, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। कोई आपको सॉल्वेंट अमाउंट दिया हुआ है, उस सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट है उसके अमाउंट के मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। ठीक है ना। सम टर्म इज यूज्ड टू डिफाइन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है भाई, उस सोल्यूट के अमाउंट को सॉल्वेंट के अंदर मेजर करने के लिए आप कुछ ना कुछ टर्म हम लोग लिखेंगे। उस टर्म का नाम क्या है, वो यहां पे। ठीक है ना, सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो टर्म, वो है वेट बाय वेट। ठीक है, परसेंटेज बोलते हैं, आप इसको बोलते हो मास बाय मास, मास बाय मास परसेंटेज। उसके बाद हमारे पास आएगा क्या होता है, सेकंड आएगा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आप इसको बोलते हो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, फिर क्या आता है बोलते इसमें, थर्ड इसमें आएगा आपके पास में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। हम इसको बोलेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तीन हो गया। और इसमें कुछ है छोटे मोटे जो आपको जरूर सीखना चाहिए, बड़े इंपॉर्टेंट है वो तो खासकर। देखो, मोल फ्रैक्शन, ये सब क्या है, ये सब कंसंट्रेशन टर्म है। 11th क्लास में आप लोग ना वैसे ये सब पढ़ चुके होते हो, यहां पे वापस से रिपीट होता है 12th क्लास में, और इनमें से क्वेश्चन ना बोर्ड में आता है। ठीक है, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन हो गया, और क्या पता उसमें, मोलैरिटी, नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना, मोलैरिटी। आगे देखो 6 कौन हो गया, 6 नंबर पर कौन होता है, मोलैलिटी, है ना। ये कुछ टर्म ऐसे हैं जो कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं किसी सॉल्यूशन की। ठीक है, पार्ट पर मिलियन हो गया, या कह लो पार्ट पर बिलियन हो गया, है ना, पीपीबी, पीपीएम, ये सारे के सारे टर्म हैं। ये ऐसे टर्म है जो जहां पे हमने आपको लिखे हैं, ये वो टर्म है जो किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट की अमाउंट को डिफाइन करता है, यानी आप कह सकते हो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बताता है। ठीक है, ये सारे टर्म से कॉपी को। ठीक है, अब हम लोग ना इन सभी टर्म को डिटेल में समझेंगे वन बाय वन। ठीक है, कर कॉपी फटाफट से, ऐसा ले लो इसका। चलो, अब हम लोग सबसे पहले जो है ना कंसंट्रेशन टर्म के अंदर जो सीखेंगे वो आएगा, नंबर 1 डालो और आएगा वेट बाय वेट, या आप कह लो मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास
परसेंटेज, मास बाय मास हम बोलते हैं W/W%। जो कुछ यहां पे सिखाऊंगा ना, इससे अलग कोई कुछ नहीं सिखाता, ठीक है। मास बाय मास परसेंटेज की बात हम लोग यहां पर करेंगे। हम इसे W/W से शॉर्ट फॉर्म में लिखाते हैं, ठीक है। W/W, इसका मीनिंग क्या ये समझो। इसका मीनिंग होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट, फिर से लिखते हैं इसको बार, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। एक बात ध्यान रखना, जहां भी आपको ना W/W% दिख जाए तो W/W% का मीनिंग ही होता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का अमाउंट है। हम लोग 100 ग्राम में ही देखते हैं किसको, W/W को, ठीक है। इसका मीनिंग ही होता है, W/W का मीनिंग ही होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि एग्जांपल के माध्यम से आप समझो। देखो, मान लो आपको बोला हुआ है 20% W/W NaOH एक्वस सॉल्यूशन। क्या कहा मैंने, एक्वस सॉल्यूशन। अब समझ लो ध्यान से, 20 आपको ये लिखा हुआ मिलता है पेपर में। अच्छा, डायरेक्ट आपसे पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछता कि फाइंड द वेट बाय वेट परसेंटेज, वो तो छोटा बच्चा का क्वेश्चन 9th में पूछता है या फिर 11th में पूछता है। इनका यूज होता है आगे आने वाले क्वेश्चनों में 12th स्टैंडर्ड में, ठीक है ना। तो कैसे यूज होता है ये सब कुछ समझाऊंगा। देखो, 20% W/W NaOH एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मतलब पानी में, यानी कि NaOH जो है वो डिजोल्व है किसमें, वाटर में। सुन ध्यान से, 20% W/W का मीनिंग क्या हुआ, 20% कौन है, NaOH। इसका मतलब क्या हुआ, 20 ग्राम, ये ग्राम में होगा हमेशा। W/W किसमें होता है, ग्राम में। या जो भी होगी यूनिट वो ग्राम में होगा हमेशा, W/W में। इसका मीनिंग क्या हुआ, 20 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट। इसका मीनिंग समझो, यहां पर जो मैन है वो मीनिंग है, 20 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन। W/W% का नाम सुनते ही, आपको दिखाई देते ही ये क्लिक करना चाहिए माइंड में कि सॉल्यूशन का अमाउंट कितना होगा, 100 ग्राम। तो आप यहां से क्या क्या लिखोगे, क्या क्या आपको मिलेगा इंफॉर्मेशन, वो नोट करने वाली बात है। और वो ये है कि वेट के लिए फिर मास के लो, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। ये इंफॉर्मेशन नोट करना आपको आना चाहिए कि भाई क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। अगर आपको ये चीज पता नहीं होगा ना, तो आगे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे इस चैप्टर में वो तुमको कच्चा खा जाएगा, ठीक है। इसको अभी से अगर समझ गया तो उसमें समस्या नहीं आएगी, ठीक है ना, प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब मान लो मेरे पास ये कितना होगा बताओ। अब सोल्यूट का अमाउंट कितना है, देखो, मास ऑफ सोल्यूट, जो भी परसेंटेज दिया होगा वो सोल्यूट का अमाउंट होगा। तो सोल्यूट अमाउंट 20 ग्राम। बताओ सॉल्यूशन 100 ग्राम है, सोल्यूट 20 ग्राम है, तो बताओ सॉल्वेंट कितना होगा, 80 ग्राम होगा, है ना। कैसे निकाला, जितना टोटल था उसमें से आपने सोल्यूट माइनस कर दिया, तो क्या बचा, सॉल्वेंट का अमाउंट, है ना। तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होता है, सोल्यूट का मास माइनस, सॉरी, सॉल्यूशन का मास माइनस करना है किसका, सोल्यूट का मास, है ना। और ये कितना बताओ, 100 माइनस व्हाट, 20, यू विल गेट 80 ग्राम। ये क्या होगा, मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो ये कुछ अभी इनिशियली कुछ इंफॉर्मेशंस आपको लिखने आनी चाहिए, वेट और वेट परसेंट, ठीक है ना। अब हम लोग, अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो अब हम लोग इसका फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे, ठीक है। कॉपी करो फटाफट से। देखो अब क्या आता है इसका फॉर्मूला, तो W/W परसेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए।
यानी हमसे बोला W/W% इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये होगा फॉर्मूला। W/W% ऑफ सॉल्यूट, और अगर सॉल्यूट का बोलते हैं तो हम लोग क्या निकालते हैं, सॉल्यूट का निकालते हैं। अगर W/W% ऑफ क्या बोल देगा, सॉल्वेंट, तो ऊपर मास जो है ना सॉल्वेंट का आ जाएगा। सॉल्यूट का अगर मतलब बोलता है तो ऊपर मास ऑफ आएगा सॉल्यूट, सॉल्वेंट का बोलेगा तो मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा ऊपर। अगर कुछ भी नहीं कहा उसने, केवल ओनली मास बाय मास परसेंट बोल दिया है, तो ऑटोमेटिक माइंड में क्लिक करना चाहिए सॉल्यूट की बात कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि सॉल्यूट के अमाउंट को बताने के लिए पहला कंसंट्रेशन टर्म है W/W%। कहां काम आता है, जितने भी ये होते हैं ना आपके मेडिसिन जो बनते हैं, टैबलेट्स, इंजेक्शन, सिरप्स, इन सभी के अंदर जो इंग्रेडिएंट होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट जो असर करता दवाई होती है, मान लो इंजेक्शन है तो इंजेक्शन है, तो जो उसमें मेडिसिन है, मान लो पैरासिटामोल का इंजेक्शन है, तो उसमें जो पैरासिटामोल है वो क्या है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है, और जो उसे घोलते हैं, डिसॉल्व करते हैं जिसमें सॉल्वेंट में, वो क्या होगा, वो कोई अलग लिक्विड होगा, है ना। तो उसमें इसकी कितनी अमाउंट होगी पैरासिटामोल की, वो जो मेजरमेंट करते हैं वो किससे करते हैं, W/W से करते हैं, ठीक है ना। वहां पर ना उसमें देखो लिखा होता है 10 mg 20 mg, है ना, मिलीग्राम, तो वो सब किसमें है तो ग्राम में, तो वहां पर W/W ही चलता है, ठीक है। तो ये सब जो है ना कंसंट्रेशन टर्म है, ये काम आते काम, हाँ, मेडिसिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, ठीक है। सॉल्वेंट का अगर पूछेगा तो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। करो कॉपी, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन लूंगा यहां से, एक आसान सा क्वेश्चन लूंगा जो तुम्हारी बुक में, ये पहले ही एग्जाम्पल ही है। देखो मान लो मेरे पास क्वेश्चन है 20 ग्राम NaCl इज डिजॉल्व, इज जिट क्या लिखा है मैंने, हाँ, डिजॉल्व इन 240 ग्राम ऑफ वाटर। What is the W/W% ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो यहां पे इसने क्या कर दिया, सॉल्यूशन का बताओ W/W% कितना होगा, तो आपको ऊपर वाला निकाला है, ठीक है ना। अब बताओ क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, कर सकते हो तुम इसे। सबसे पहले आप लिखो क्या, गिवन मास ऑफ क्या, सोल्यूट, यहां पर जो सोल्यूट है वो कौन है बताओ, NaCl है। यहां पर सोल्यूट कौन है, इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा, NaCl। आपको ना ऐसे लिखना है इंडिकेट करने के लिए, ठीक है, कि मास ऑफ किसका है, NaCl का है। तो आप W बनाओ कैपिटल में बड़ा सा, और यहां पर क्या क्या लिखो, NaCl इक्वल टू, बताओ क्या बनेगा, देखो 20 ग्राम NaCl हो गया, और सॉल्वेंट है कौन बताओ, वाटर, और वही 240, तो वाटर 240 ग्राम। आपको अगर W/W% करना है कैलकुलेट, तो तुमको चाहिए कि मास ऑफ सॉल्यूशन है क्या इसमें, डायरेक्ट नहीं है, आपको करना पड़ेगा कैलकुलेट। तो आपको जो चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन, वो कितना हो जाएगा, 20 + 240 = 260 ग्राम। अब आपको करना है कैलकुलेट W/W%। तो ऊपर क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब देखो इसमें, तो W/W% इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट कितना है, सोल्यूट का मास है 20 ग्राम अपॉन 260 इंटू कितना हो जाएगा भाई, 100, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है, तो ये तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया, 210 आ जाएगा, और यहां पर आएगा 13, यानी 100 अपॉन आ जाएगा 13, और अगर आप दोगे इसको डिवाइड 7, है ना, 7.6% आएगा, ठीक है ना, इतना आएगा। ये क्या है, हमारा तरीका है कैलकुलेट करने का W/W%, ठीक है। जो पहला एग्जांपल एनसीईआरटी में है ना,
वो इसी पर बेस्ड है, ठीक है। ऐसा ले लो या फिर कॉपी कर लो दिल से। सोल्यूट का ही तो अमाउंट होता है, सोल्यूट का नहीं बोला तो भी सोल्यूट का ही लगाना है, ठीक है। सॉल्वेंट का हमें बोलेगा तो ही लगाना है, अदरवाइज यूज द फॉर्मूला फॉर सोल्यूट, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस द एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। या फिर ना मैं दो टर्म और अभी कर लेता हूं यहां पर डिस्कस, ठीक है। दो टर्म और देखो कौन कौन सा। इसके बाद जो आता है सेकंड, उसका नाम है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो जो मास बाय परसेंटेज है ना, हम उसको W/V% से जानते हैं, ठीक है। आपको ऐसा बोल देगा। अब यहां पर V क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है किसका? सॉल्यूशन का। और वो होता है किसमें? लीटर होती है उसकी यूनिट है, लेकिन हम लोग यहां पर लेंगे किसमें? ml में। देखो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। आप देखो वो जो था वो था किसमें? ग्राम में, और ये किसमें? ml में, लेकिन 100 ml होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखो ध्यान से, फिर से एक बार हमसे बोल दिया 20%, मैं 20 वाला ही क्यों ले रहा हूं, अभी आपको समझ गए ना, तो ये भी जल्दी समझ जाओगे। 20% क्या बोला आपसे? 20% वेट बाय वॉल्यूम NaCl। क्या मीनिंग हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि 20 ग्राम NaCl जो है वो डिसॉल्व होगा 100 ml सॉल्यूशन में, ठीक है। यहां पर आपको लिख के देगा वो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, सिंपली क्या आपको लिख देगा एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? पानी में हो गया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इट मीन्स दैट, इसका मीनिंग ये हुआ कि 20 ग्राम NaCl जो है वो क्या है? डिसॉल्व है, डिसॉल्व्ड इन 100 ml सॉल्यूशन। यानी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज से आपको डायरेक्ट जो है ना सॉल्यूशन का क्या मिलेगा? वॉल्यूम। क्या मिलेगा? वॉल्यूम। वहां पर मास पता चल रहा था डायरेक्ट सॉल्यूशन का, यहां पर वॉल्यूम पता चल रहा है। अब इसका फॉर्मूला देखो ध्यान से, इसका भी होता है फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू, अगर कुछ नहीं लिखा है ना तो सोल्यूट, और वो आपसे हमेशा सोल्यूट का ही पूछता है, जो आपके जो स्टैंडर्ड में है 12th स्टैंडर्ड में वो ऐसे ही मिलता है ना, बुक में लिखा हुआ सोल्यूट का ही हमेशा पूछता है, वो तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। देखो तो मास ऑफ क्या आएगा? मास ऑफ सोल्यूट आ जाएगा अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम के लिए, ठीक है ना। ये होता है W/V, ये ध्यान रखना है अभी से माइंड में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा नहीं एग्जाम में, लेकिन इसका यूज हो जाता है बहुत बार, है ना। बताऊंगा कैसे, वो आगे की बात है ना, जब हम लोग समझेंगे मोलैलिटी तब इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। कॉपी करो फटाक से जल्दी से। चलो देखो अब आपने क्या सीखा? अभी आपने सीखा W/V%। क्या बताया मैंने आपको बताया फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू द क्या बताओ? 100 था ना। अब हम इसे डेंसिटी से कर सकते हैं रिलेट। हाउ? डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। आपको देखो यहां पर क्या वॉल्यूम दिख रहा है ना, तो अगर हम यहां से निकालें वॉल्यूम का फॉर्मूला तो क्या मिलेगा? मास अपॉन डेंसिटी। अब डेंसिटी वाला जो ना कॉन्सेप्ट बहुत यूज होता है क्वेश्चनों में, तो आपको ना पता होना चाहिए फॉर्मूला। तो इस वॉल्यूम की जगह पे लाके ये रख दो। अच्छा ये डेंसिटी है किसका? सॉल्यूशन का, ठीक है। तो यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं, ठीक है ना, कि भाई सब जो ना डेंसिटी है वो सॉल्यूशन का है।
डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मास भी होगा किसका, सॉल्यूशन का। तो मास के साथ हम लोग क्या लिख रहे हैं, सॉल्यूशन का W, ठीक है। और वॉल्यूम तो होगा ही सॉल्यूशन का, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। तो देखो अब यहां पे क्या हुआ, सोल्यूट तो आप छोड़ दो ऐसे ही, सोल्यूट का मास हो गया अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, यहां पे आप लिखोगे W, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू था कौन बताओ, 100। क्या मजा आएगा देखना अभी, W ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या आएगा बताओ, W ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऊपर भाग जाएगा बच्चा, ठीक है, इनटू कौन आएगा बताओ, D ऑफ सॉल्यूशन, D फॉर डायल, ओ सॉरी डायल नहीं, क्या बोलते हैं इसको, डेंसिटी, W/V%, ठीक है। अब बताओ जो ये वाला टर्म है, ये अभी आपने पीछे सीखा है ना पूरा डिक्टो, नहीं सीखा, दिल बन गया, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, हाँ दिल बन गया ना, इनटू 100, पीछे बताया भी W/W%। तो ये जो आपका फॉर्मूला बना, अब वापस से अगेन W/V% इज इक्वल टू वो W/W% इनटू डेंसिटी होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। मतलब अगर हमें किसी क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन है और हमको उसने क्या दिया है, W/W प्लस डेंसिटी दोनों दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट उसकी हेल्प से W/V निकाल सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो इसे करो कॉपी, और फिर मैं इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है V/V% है ना, उसे कर दूंगा कंप्लीट, और फिर एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है एक जबरदस्त उसे लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे इस पर ppm और ppb पर चलेंगे, और फिर मोलारिटी ना, मोल फ्रैक्शन, इनकी बात करेंगे डिटेल में। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया भाई, चलो आओ देखो अब क्या लेंगे हम लोग, V/V%। चलो थर्ड कंसंट्रेशन टर्म, तीसरा V/V%, V मतलब वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, सोल्यूट का, सॉल्वेंट का और का। चलो देखो इसका फुल फॉर्म लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, दिक्कत किसमें किसी को, ठीक है भाई। देखो इसका मीनिंग क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ये परसेंटेज जितने भी आ रहे हैं ना, ये सब 100 में चलता है, ठीक है लाला, नहीं आया समझ में, आ रहा है, घर जाकर के एक बार इस नोट्स को जरूर पढ़ लेना, भूलोगे नहीं, वरना फिर तो भूल जाओगे। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये आपको ना ये दिमाग में फिट कर लेना था, चाहे W/W हो, W/V हो, चाहे V/V हो, सोल्यूट का मास होगा तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में, सोल्यूट का मास होगा तो 100 ml सॉल्यूशन में, सोल्यूट का वॉल्यूम होगा तो 100 ml सॉल्यूशन में, W/W% हो, W/V हो, V/V हो, सब 100 ml, ठीक है। एक बार फिर सुन लो, ये हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन का अमाउंट देता है और सोल्यूट का अमाउंट देता है, ठीक है। सॉल्वेंट का हम लोग निकालते हैं आपस में करके सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना, बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि आपने बहुत कुछ सीख लिया है। V/V% इक्वल टू सोल्यूट का वॉल्यूम आ जाएगा अपॉन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, और इनटू 100 हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपका मन कर रहा हो और अच्छा पढ़ने का, तो यहां पर सॉल्यूशन की जगह पे ना हम लोग डेंसिटी वाला फॉर्मूला वापस पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और नया बन जाएगा फॉर्मूला। मतलब कहने का ये है मेरा कि जो डेंसिटी अगर हमें पुट कर दें तो मतलब क्या बनेगा, वो सोल्यूट, यार जो V था ना, V ऑफ सोल्यूट अपॉन, आप यहां पर क्या लिख सकते हो बताओ, W ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या, डेंसिटी, गलत कर दिया ना, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या था बताओ, 100, है ना। ये डेंसिटी वहां पहुंच जाएगा इधर, और ये क्या बनेगा, W/V बन जाएगा भाई, वॉल्यूम ऑफ क्या, सोल्यूट
अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कौन होता है, W/V तो था अभी पीछे से, है ना, समझाया मैंने। तो ये आपस में रिलेट हो जाते हैं, ठीक है ना। मतलब कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछता है वो सीबीएसई वाला, सीबीएसई बहुत चालाक होता है ना, वो घुमा के पूछता है, डेंसिटी डाल देगा आपको वो। तो ऐसे कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं ना इसके लिए, अगर डेंसिटी आ गया तो। अब मैंने आपको तीनों फॉर्मूला आपको लिखवा दिए, समझा दिया, ठीक है ना। इसके बाद में जो आता है इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में है, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन ले आता हूं, ठीक है ना, ढूंढ ढांड के। देखो भाई, अब देखो ये तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने, देखो ये कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, देखा हम बेंजीन है, बेंजीन का हमसे कह रहा है कि बताओ मास परसेंटेज कितना होगा, एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड हमसे बोलते हैं CCl4, ठीक है। आपको बेंजीन का भी निकालना है W/W परसेंटेज, और CCl4 का भी निकालना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 22 ग्राम बेंजीन को डिसॉल्व किया किसमें, 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना। तो देखो हमारे पास यहां पर क्या है, मेरे पास जो मास है, टोटल मास कितना, देखो सॉल्यूशन का, चलो हम लेते हैं सॉल्यूशन। देखो 22 ग्राम कौन है, बेंजीन है, और 122 ग्राम कौन है, 144 हो गया, ये है इसमें हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना। कुल ऐड करोगे तो 144 ग्राम आ जाएगा। हमसे कह रहा है आप मास परसेंट निकालो बेंजीन का, चलो भाई ये लो बेंजीन का निकालते हैं, C6H6 बेंजीन का। तो बेंजीन का मास ऊपर रखेंगे, कितना बताओ बेंजीन का मास, 22 ग्राम, 22 ऊपर आ गया, नीचे कुल कितना आ गया, 144 इंटू कितना बताओ, 100। सॉल्व कर देंगे, जो भी आएगा वो यहां पर आएगा, ठीक है ना, परसेंटेज में कर लेना अपने आप। उसके बाद देखो हमसे पूछा CCl4 का बताओ, CCl4 का बताओ W/W परसेंटेज, W/W परसेंटेज ऑफ, है ना, यहां कर दो क्या, बेंजीन कर दो, ठीक है ना, और यहां पे कर दो W/W परसेंटेज ऑफ CCl4 कर दो। मतलब CCl4 कितना है, 122 है, बने कितना है, 144 गुना 100, ठीक है भाई। अब इसको हमें करना है सॉल्व, तो जो भी होगा सॉल्व वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको इजीली ना सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो मैं इसे कर देता हूं सॉल्व, ठीक है ना, देखते हैं कैसे आंसर आता है निकल के। आप ना स्वयं से करना भाई अपने आप, ठीक है। 22 को मैं डिवाइड कर देता हूं 144 से, तो आ जाएगा तुम्हारा 15, ठीक है, 15% आएगा, ठीक है, 15.27 आएगा, ठीक है ना। और अगर मैं इसे कर देता हूं 122 को डिवाइड 144 से, तो आएगा तुम्हारा 84.72, 84.72, ठीक है ना, ऐसे आएगा ना समथिंग परसेंट, ठीक है ना। ये तुम्हारा सॉल्व हो गया। तो नहीं कुछ ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन था इसमें, ठीक है, जिसमें आपको W/W परसेंट करना होता है कैलकुलेट, ठीक है। आई होप कि आज आपको ना कितने मैंने आपको सिखाया बताओ, आज मैंने आपको सिखाया 3 कंसंट्रेशन टर्म, W/W परसेंट, W/V परसेंट और V/V परसेंट, ठीक है। अगली क्लास में मैं आपको ppm, ppb और साथ में मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी ना, इन सबको समझाऊंगा डिटेल में और ज्यादा, ठीक है। तो इसको कॉपी करो फिर फटाफट, ठीक है, और नोट्स आप बनाते रहो सब, ठीक है। आपसे हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, धन्यवाद।